ये देखो डुग्गू है वो सो चुका अभी। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से। तो आज की स्टार्टिंग हो रही है अभी दोपहर से और डुग्गू अभी सो चुका है। और यहाँ पे किचन का हाल दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैंने धोना एक कपड़ा भी और कपड़ा के साथ हाथ धोंगे ना इतना। ये मतलब देखो जो किचन में काम में ले हुआ है। 1 मिनट। ये देखो ये सारा गंदा हो रहे हैं, मतलब किचन में और रोटी वगैरह में ढक्का। और ये चंगेरी भी सारी मतलब गंदी हो रही, देखो ख़राब हो रही है। तो इन्हें भी साफ़ करूँगी आज। तो चलो साफ़ करा। और ये देखो 2 मान विभूति, एक वो खड़े हो, एक यहाँ बैठे। इनको ये डेली को काम है। और मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी, जो वो थी जो चंगेरी वो धो रही थी। और ये दोनों वापस मेरे पास आ गए नहाते नहाते। मुझे ना ही तो कपड़े धोने दी, ना ही मुझे यहाँ पे इन लोगों ने काम करने दिया बिल्कुल भी। बहुत दोनों शैतान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो सारा सामान यहाँ पे मैंने बिखेर के रखा हुआ है सारा, आप देख सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले सफाई की थी पर वापस से। और ये सब मतलब सारा डब्बे वगैरह ऊपर, ये देखो ये सारे डब्बे गंदे हो चुके हैं। क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं तो जो छुक्कन होता है वो हम सब्ज़ी छोंकते तो वो तेल ऊपर जाके सीधा यहाँ पे डब्बों पे चिपकता है। तो आज मुझे साफ़ करना था। तो और ये मैंने पहले कुछ कर दिए थे, बर्तन वगैरह क्लीन, अभी कुछ पड़े हैं। तो अभी टोटल मुझे यहाँ पे क्लीनिंग कर रही है, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। वो सो चुका है तो फटाफट काम पे लगते हैं और कर लेते हैं उसके उठने से पहले, वरना वो नहीं करने देगा। जिनकी हाइट छोटी है ना वो इस चीज़ से पक्का रिग्रेट करेंगे। ये अच्छा है ना, किसी के मतलब आप किसी को बोलोगे मेरे लिए सामान उतार के दे, फिर कोई उतार के देगा, वो 4 बातें सुनाएगा हमें। इससे अच्छा हम खुद उतार लेना। और सारा सामान तो मैं निकाल दियो बाहर ने, मतलब जो भी डब्बा में थो मसालों वगैरह, ये देखो सारा निकाल दियो है। और ये जो डब्बा बच गया खाली सारा, मतलब देखो मैं रखा मेरे गोली वाला डब्बा ही, बट ये सारा ये जितना भी देखो सारा अभी इन्हें साफ़ करूँगी। देखो कितना गंदा हो रहे हैं। क्योंकि भाई मैं साफ़ करा लेकिन फिर भी छुक्कन जिम जाए, हर महीना में ख़राब हो जाए डब्बा। तो इन अब मैं फटाफट साफ़ करूँ सारा। फिर यहाँ मैंने सारे डब्बे सिंक में ला के रखे और सारे डब्बों को अच्छे से धो के सरफ़ लगा के अच्छे से अंदर से जो साफ़ किया। इन पे बहुत गंदगी तेल और कितना मतलब सब कुछ जमा हुआ था इतना। तो मैंने सारे डब्बों को अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया।
फिर किचन में डब्बे साफ़ करते करते इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था कि मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था यहाँ पे। तो फिर मैंने पंखा चालू किया उसके बाद में, और बहुत गर्मी है कि पंखे से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी करना था क्योंकि डुग्गू सो जाता है तो करना पड़ता है, वरना उठने के बाद कुछ नहीं करने देता। ये देखो सारा डब्बा तो मैं धो दिया है फ़िलहाल, मतलब कि, और सारा मोदा रखे हैं उल्टा, क्योंकि इनको पानी है वो नीचे की साइड में जड़ जाएगा तो ये जल्दी सूख जाएंगे। ये ढक्कन है, सारा डब्बा धो चुकी हूँ मैं फ़िलहाल। और अभी इन्हें रखूँगी मैं पंखा के नीचे ताकि जल्दी सूख जाए और मैं जल्दी सामान डाल दूँ, क्योंकि डुग्गू को उठने से पहले मन सारा काम करना। और फिर मैंने ये सारे डब्बे यहाँ सुखा दिए, क्योंकि यहाँ पे पंखा चला हुआ था, मम्मी भी सो रही थी, तो एक साथ दो काम हो गए ना, पंखे भी वेस्ट नहीं हुआ और दोनों काम हो गए। और फिर यहाँ पे भी जो डब्बे बच गए थे, 2-3 डब्बे जिनमें सामान भरा पड़ा था, तो उनको मैंने सरफ़ के पानी से अच्छे से साफ़ किया, पोंछा और उनकी चिकनाई हटाई थी। ये भाई इग्नोर करना साउंड को, कि बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बिल्कुल भी मानते नहीं है। इस गर्मी में कहाँ मतलब लेके जाऊँ इसको। तो यहीं पे बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही थी और दोनों मेरे पास ही खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा बदमाश और शैतान बच्चे हैं हमारे। और फिर यहाँ पे मैं करने लगी किचन की सफाई। पीछे का दरवाज़ा है, मतलब सॉरी दरवाज़ा का यहाँ पीछे दीवार में जगह होती है जो हम आड़िया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इसमें सामान रखते हैं किचन का। तो यहाँ से सारा सामान निकाला मैंने, और सारे जो छोटे मोटे सामान थे वो निकाला। और मुझे सामान निकालते निकालते मिला सासू माँ का बड़ा खजाना। यहाँ मुझे मिले कुछ पैसे जो कि मम्मी ने रखे थे यहाँ पे, और फिर मैं उनको साइड में रख दिए। और फिर मैं यहाँ पे सफाई में लग गई फटाफट। मुझे सफाई करते वक्त क्या मिला, मेरी सासू माँ का खजाना। मतलब इन्होंने ये पैसे छुपा छुपा के नहीं, मतलब रखे हुए ऐसे ही, मतलब मजाक कर रही थी। ये उनका खजाना मिला है मुझे, 20 रुपये कुछ और है, 5 रुपये। तो ऐसे ही लेडीज़ें किस किस के घर में है जो बहुओं से छुपा के पैसे रखते हैं। ऐसी बात नहीं है, बट कुछ की आदत होती है लेडीज़ों की जो पहले वाली हैं, तो वो गांव में ऐसे पैसे नीचे रख देते हैं, किसी के अखबार के नीचे या फिर किसी डब्बे में डाल देती हैं, दाल वगैरह में, किचन में पैसे छुपा के रखती थी पहली वाली लेडीज़ें, तो उनको वही हैबिट है। तो ये मुझे मिला आज मेरी सासू माँ का खजाना किचन में। और जो मैंने परसों मतलब लिस्ट बनाई थी ना, जो व्लॉग में देखा होगा आपने, तो वो लिस्ट का मुझे सामान मैंने मंगवाया घर वालों से, और मुझे यकीन नहीं होता है, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पूरी लिस्ट बना दूँ, और वो लिस्ट पहली बात तो बहुत लंबी होती है, और उसमें किचन की बनाती हूँ लगभग मैं, जो किचन का सामान होता है उसकी। तो उसमें मतलब घर वाले सामान सारा ला के नहीं देते मेरे को, उसमें मतलब कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि जैसे गाँव में मिलता नहीं है तो ऐसा नहीं कि ला के नहीं देते, बट मतलब पूरा सामान कभी नहीं आता। और आज
ऐसा लग रहा है कि जो सूरज देवता है वो कहीं और से निकले हैं, क्योंकि आज टोटल सामान आया है। और वो भी मैंने परसों लिस्ट बनाई थी, तो कल ही शाम को सारा सामान आ गया था, टोटल का टोटल पूरी लिस्ट। मतलब यकीन नहीं होता है, वाह, मतलब काया पलट हो गई आज तो। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारा सामान। ये देखो सारा सामान आ चुका है। इसमें सारे जो मैंने लिखे थे, चने छोले, जो भी किचन का जो मसाले होते हैं वो सारे इसमें हैं। और जो पैकेजिंग का सामान है, ग्रोसरी वाला, वो वाला इसमें है। ये देखो सारे पैकेट्स आ चुके हैं सामान के। तो अभी इसलिए मैंने किचन क्लीन किया, क्योंकि मुझे सारा सामान ख़त्म हो चुका था किचन में। तो मैं ये सारा इसमें फिल करूँगी और डब्बों में, इसलिए मैंने किचन की सफाई भी कर दी और ये सामान भी फिल करते हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये सारा सामान है। तो भाई हमारे घर में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन नहीं है, बस ये जो ख़त्म हो चुका था वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों के लिए, हमारे लिए जो भी मसाले वगैरह हैं सब खत्म हो चुके थे, वही है। तो ये सौंफ है, ये अजवाइन है, ये धनिया के पैकेट्स हैं, हल्दी है, चावल है, और ये राई है, पोहा है, और ये मूंगफली है, और ये दो लाइफबॉय साबुन हैं, ये साबुदाना है, एक नमक है, और इसमें है सूखा सारा सामान, बेसन है, छोले, राजमा, धनिया, चीनी, सब यही है। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको डब्बे में डालते हैं और फिर जाते किचन। अभी मैंने लगा लिया किचन में पंखा, पीछे देखो, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा है, और मैं पसीना पूछती दाबी। अरे मैं लास्ट में हार के पंखो ही लगा लिया। अभी मैं सारा डब्बा लेके आ चुकी हूँ। अभी सारा डब्बा मतलब आ चुके हैं। अभी मैं इनमें सामान डालूँगी सारा मैं। जो डब्बे गीले हैं उनको मैं कपड़े से साफ करूँगी। फिर मैंने सारा सामान डब्बों में डाला, जो भी हम थैली में, पॉलीथीन में लेके आते, पैकेटिंग में लेके आते, क्योंकि चाहिए होता है तो सारा। और जो भी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब हम पिसवा के चक्की पे से लेके आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ सामान डालूँ या मैं काम करूँ वो बिखरे नहीं। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो या तो मेरे हाथ जल जाता है या फिर वो सामान का भी होता है मेरे से,
और ये देखें कांड हो गया। और यही होता है, बताओ किस किस के साथ ऐसा होता है। और बिल्कुल आराम से करे, जैसा नहीं कि मैं जल्दबाजी में कर रही थी। मेरे घर वाले तो बोलते कि तू बहुत जल्दबाजी करती है, इस वजह से तेरा काम है ना बहुत वो होता है, बिखरता है, आराम आराम से किया कर। बट ऐसा नहीं है, मैं आराम से ही करती हूँ।
और फिर मैंने यहाँ पे बिछाया अखबार, क्योंकि भाई हम लोग तो अखबार देसी लोग हैं, तो जुगाड़ू लोग हैं, तो काम इन्हीं से चलाते अखबार से। और चॉकलेट के डिब्बों में मसाले डालते हैं हम लोग। और तो यहीं पे मैंने इसको अखबार बिछाया, बिछा के सारे डब्बों को पोंछ के साफ़ करके और अच्छे से रखा सारा सामान। और बस इस तरीके से जो मैं किचन क्लीन करती हूँ, और वो भी दोपहर में बिल्कुल सोया हुआ था तब मैंने की थी। सब घर वाले सो चुके थे, सिर्फ मैं ही जागू थी। और फिर सारे डब्बे वगैरह क्लीन अप करने के बाद, सारे सामान डन होने के बाद, लास्ट में किचन क्लीन किया और फिर गैस वगैरह साफ़ किया, फिर बर्तन वगैरह धोए। और इस तरीके से जो मेरी किचन की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हुई। और इस तरीके से मैं अपना जो किचन क्लीन करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं, छोटी सी ट्रिक है, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर आप लोगों के पास कोई यूज़फुल ट्रिक है तो बताना। और फिर नीचे पड़ी हुई थी सारी जो पॉलीथीन, उनको मैंने उठाया और जो ख़राब थी उसको कट्टे में डाला, अच्छे से उनको साइड में रखा क्योंकि काम आती हैं तो इस तरीके से। और फिर मैंने निकाली झाड़ू और सारा कचरा उठा के एक जगह डाला, और इस तरीके से वो फिर पूरी सफाई कंप्लीट हुई मेरी।
फाइनली ईब जाके मेरी सफाई कंप्लीट हुई, टोटल डन, सारे डब्बे वगैरह टोटल डन है। गर्मी बहुत है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो सारे डब्बे वगैरह, मतलब किचन पूरा एकदम चकाचक क्लीन कर दिया है मैंने। सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं और जितने भी सारे सामान थे सारे बड़े वाले डब्बे यहाँ पे, जो ज़्यादा सामान वो मैंने यहाँ पे रखा है। ये हमारी कुआ पूजन की टोकरियाँ है जो यहाँ पे रखी हैं, मतलब। और ये देखो ये सारा सामान जो डेली यूज़ का होता है, जो भी मसाले वगैरह यहाँ पे रखे हैं। और मतलब जो सामान नहीं चाहिए था वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके पैकेजिंग में, जो जैसे दलिया है बच्चों का, तो वो मैं खोल के बनाऊँगी, छोटे वाले पैकेट्स है। उसके अलावा ये सारे सामान से यहाँ पे रखे हैं। और ये यहाँ पे सारा छोटे छोटे मसाले, सारे स्पाइसेस मैंने यहाँ पे रखे स्टोर करके। और जो सारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, दालें हैं, सारे यहाँ पे स्टोर करके रखे मैंने यहाँ पे अच्छे से। देखो भाई, हम लोग मतलब अब ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारा किचन भी नहीं है, डब्बे भी नहीं है, बट ये काफ़ी मतलब ये सारा मैंने किया है, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही होता है ये सब। तो ये सब किया है, सारे मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। ये देखो अभी घड़ी में बजे हैं सवा 2। ये देखो अभी घड़ी में 2:15 हो चुके हैं। अभी मेरा फाइनली काम पूरा हुआ। अभी डुब्बू उठ जाएगा, मैं जाऊँगी तो। मतलब मैं अभी गर्मी इतनी होती है, मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार बिंदी लगाती हूँ यहाँ पे, लेकिन मतलब बिंदी यहीं पे लगती है तो बिंदी उतर जाती है पसीने से। सारा जो सूखा सिंदूर होता है, वो कुमकुम नहीं, सिंदूर जो होता है वो लगाती हूँ मैं, तो वो सारा बह जाता है। ये देखो मतलब पूरा दिन गर्मी में यही होता हाल, लिपस्टिक वगैरह कुछ टिकता नहीं भाई गर्मी में। सादा सिंपल रहो अपने आप। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और प्लीज़ मुझे बताना कि जो किचन में मैंने सफाई की है आप लोगों को पसंद आई, नहीं आई, अच्छी लगी, नहीं लगी, कोई कमी है, कुछ तो है तो ज़रूर बताना। और बस यही था, मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ सेम चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, और बोर हो जाते सभी अगर मुझे भी कोई रोज़ सेम चीज़ें दिखाए तो कोई नहीं देखता। बट ये चीज़ें तो छोटी छोटी काम आती हैं, और काम नहीं, ये लेडीज़ों का काम होता है, हाउस वाइफ्स का काम होता है, जो सब कुछ मैनेज करती है, घर, बच्चे, सब कुछ, और खुद का ध्यान नहीं रखती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती टाइम पे। अब छोटा बच्चा है साथ में, खाने पीने का कुछ भी नहीं होता है, फिर ऊपर से मेरी तरह मोटापा चढ़ जाता है। तो ये सब यार लेडीज़ों की प्रॉब्लम्स है जो कि कोई नहीं समझता, खासकर ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिला जो आपको सपोर्ट करता है, आपका ख्याल रखता है, फिक्र करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई तो जो आपको साथ देता है, तो ये सब चलता रहता है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए